हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 की फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। हम लोग एमसीक्यू 15 इम्पोर्टेंट जो ये आपकी 2025 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखें। तो यहाँ पे आपकी सारी जो है कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला एग्जाम के व्यू से। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम फटाफट 15 एमसीक्यू क्वेश्चन फिजिक्स का करता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो बोलता है, क्या बोलता है? ए मोमेंट ऑफ कपल हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन एट। कि अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, आपका मोमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज में है, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। और अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन दी। तो ये मोमेंटम पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। p क्या है? मोमेंटम। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। ke क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर बर्निंग ऑफ कॉल इन दी थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन। थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन में कॉल को जलाने के लिए द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इज। तो वहां पे जो आपका केमिकल सर एनर्जी किसमें से किसमें ट्रांसफर होता है? तो केमिकल जो है हीट में ट्रांसफर होता है। हीट जो है मैकेनिकल में, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। पहले केमिकल था, क्या कोल था? केमिकल। केमिकल से किसमें जनरेट हुआ? हीट में। हीट से किसमें जनरेट हुआ? मैकेनिकल में। पानी को बॉयल करके क्या किया? ये रोटेट करवाया टरबाइन को। टरबाइन को रोटेट होने के बाद अब जो है किसमें चेंज हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई ऑप्शन दिखा क्या? ऑप्शन बी हो जाएंगे। थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 द एडजेसेंट डायग्राम शोज द मूवेबल ब्लॉक ऑफ ए ब्लॉक tackle system with effort in a convenient direction. From the diagram, we can conclude that the number of pulleys used in the fixed block are. Fixed block में कितना पुली को यूज किया गया है? तो यहाँ पे आपका 2 पुली को यूज किया गया, एक ऊपर 2 नीचे। कितना? 2 पुली को यूज किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी सी हो जाएगी। फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय ए प्रिज्म। वो एक प्रिज्म, मानो प्रिज्म है, प्रिज्म से क्या हुआ? व्हाइट लाइट को पास करवाएं। तो बोलता है इनसाइड द प्रिज्म कंपेयर टू द ब्लू लाइट एंड द रेड लाइट। तो कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा? इनसाइड दी। तो कौन करेगा? स्लो डाउन लेस द एंड रिफ्रैक्टिव लेस। क्या हो जाएगा? जो आपकी सर रेड लाइट जो है वो क्या करेगा? स्लोज डाउन लेस होगा, कम ओ होगा, क्योंकि ए आपका कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से और इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे जो होगा ब्लू लाइट होंगे विव, और यहाँ पे रेड होगा। तो यहाँ से सर जो रिफ्लेक्ट करेगा वो लेस करेंगे और स्लो डाउन लेस होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी, मतलब कम झुटा टेढ़ा होगा सर, ये स्लो डाउन कम होंगे, उसका स्पीड कम होगा किसका? रेड लाइट का, और कम रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एन एंडोस्कोप यूजेज ऑप्टिक फाइबर टू ट्रांसमिट हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। द प्रिंसिपल ऑफ लाइट दैट इज यूज्ड बाय द ऑप्टिक फाइबर इज बेस्ड ऑन। जो प्रिंसिपल जो आपकी जो इंडोस्कोप जो आपकी ऑप्टिक फाइबर के ट्रांसमिट हाई रिजोल्यूशन इमेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स का लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन ना लॉस हो, तो इंडोस्कोप हम यूज करते हैं। तो एक किस ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा किस प्रिंसिपल की प्रकाश के किस सिद्धांत पे काम करता है? तो किस सिद्धांत पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हुआ इंसिडेंट रे तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट करेंगे। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता हो
लेट जब ए मानो रेयरर है, ए डेंसर है, तो आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? ये आपकी 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। इससे थोड़ा ज्यादा हुआ क्रिटिकल एंगल से तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का यूज होता है एंडोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगा? एफ जो हो जाएंगे पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। विथ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस के फ्रंट में क्या किया गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट का 20 सेंटीमीटर, यू जो आपका दे दिया है -20 सेंटीमीटर। ही ऑब्टेन्ड ए ब्लड इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ है वो ब्लड इमेज मिलता है आपके। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द क्लियर इमेज ही हैज टू मूव द स्क्रीन। उसे स्क्रीन कितना दूर पे मूव करना होगा कि वो जो है क्लियर इमेज उसे मिले। क्लियर इमेज मिले तो अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से जितना दूर वो लेके जाएगा उतना उसका इमेज जो है वो शार्प क्लियर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द लेंस, ऑप्शन बी। क्योंकि ये 20 आपका क्या कहां पे रखा हुआ है सर? सुनिएगा, ए एफ हो गया, ए आपका 2f हो गया, ए आपका f1 मान लेते हैं, ए f2 मान लेते हैं, ए क्या f2, ए 2f2, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो। तो अगर f1 और 2f1 के बीच में होता है कोई ऑब्जेक्ट तो कहां बनता है? कहां बनता है? कहां बनता है? बियॉन्ड 2f बनता है। मतलब 23 सेंटीमीटर से दूर अगर आपका होगा तो क्लियर इमेज वहां पे बनेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 7 हो गए से 8 क्या बोलता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ए डेंस फॉग एंड मिस्ट हो या डेंस फॉग के थ्रू जो लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है इंफ्रारेड रेडिएशन लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। वो आगे बोलता है इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर। कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो मिनिमल स्कैटरिंग मतलब कम आपकी स्कैटर करते हैं लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में। लेकिन यही आपका जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है डेंस फॉग या मिस्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि आपका सर बोथ ए और आर ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि टू साउंड वेव्स एक्स एंड वाई हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेव पैटर्न, their frequencies are 60 Hz and 120 Hz respectively। कि दो वेव है x एंड y, उनके एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है सर, सेम वेव पैटर्न बना रहा है, वेव पैटर्न भी सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसका जो x का है वो 60 हर्ट्ज है और एक, ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका fy जो है 120 हर्ट्ज है। तो इसमें आपका कौन सर आपका स्लीडर होगा, कौन आपका ग्रेव होगा? तो 9 का जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, बी जो आपका ग्रेव है और वाई जो होगा स्लीडर होगा। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो स्लीडर होते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी कम वो ग्रेव होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है कि आपकी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 10 का कि द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेज करंट फॉर डिफरेंट मटेरियल इज शोन बिलो। कि ये वोल्टेज वर्सेज करंट का ग्राफ शो किया गया है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स का, जो आपकी बिलो दिखाई गए। इधर करंट है आपका, इधर क्या है? करंट। उधर क्या है? ऊपर वोल्टेज है, ऊपर वोल्टेज है।
तो विच ऑफ दिस फोर मटेरियल वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ ए बल्ब? किसका यूज किया जाएगा फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए? किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? जिसका वोल्टेज, देखो एक चीज पे देखते हैं सर, करंट सबका सेम पे नहीं, वोल्टेज सेम कर देता हूं, वोल्टेज सेम कर देता हूं, ठीक है, वोल्टेज सबका सेम कर देता हूं, वोल्टेज सेम कर देता हूं और देखता हूं। तो यहां पे देखो सर, करंट डिफरेंट है, वोल्टेज तो R इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट होता है। यहां पे भी मान लेते हैं, करंट सबका अलग अलग होगा। अब देखना सर, भी यही तो होता है, R क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अब मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होंगे, तो फिलामेंट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा से ग्लो करेगा। क्या सही बोला जा रहा है ना? तो यहां से वोल्टेज कम है। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, करंट देखो किसका सबसे कम है? पी का। पी का करंट देखो, आई पी सबसे पहले आ रहा है, फिर पी क्यू का बाद में आ रहा है, पी आर का बाद में आई एस। देखो तो ये मान लो आई पी है, ये मान लो आई क्यू है, ये मान लो आई आर है, ये मान लो आई एस है। तो जिसका करंट कम होगा, जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो फिलामेंट बनने के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सॉरी वेरी सॉरी। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फिलामेंट जल्दी से जलेगा, खराब नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे? जिसका करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे पी, ऑप्शन सी हो जाएंगे पी, ठीक है। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ गया? ये आपको याद रखना है कि वोल्टेज देखो यहाँ पे सेम कर दिए सबका, वोल्टेज सेम कर दिए तो मतलब करंट जिसका कम होगा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा तो उसका फिलामेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बल्ब का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ अर्थ वायर। वर्ल्ड कन्वेंशन के अनुसार जो अर्थ वायर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ब्लैक जो होता है न्यूट्रल वायर जो होता है ब्लैक से कवर किया हुआ रहता है। लाइव वायर अगर होंगे लाइव वायर तो ये रेड होंगे, और आपके सर अर्थ वायरिंग होगा तो ये ग्रीन होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि आपका कोई करंट है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल। कोई करंट आपका कॉइल में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, शोन इन दी फिगर में जैसे दिखाया गया वो करंट आपका क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो अगर विच वन ऑफ दी गिवन फिगर विल करेक्टली डिपिक्ट, कौन यहाँ पे करेक्टली डिपिक्ट किया गया? द मैग्नेटिक पोलैरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो ये आपका कुछ इस तरह से चला है ना, तो यहाँ पे साउथ पोल होंगे सर, साउथ पोल तो होंगे। क्या होंगे? साउथ पोल होंगे। और क्या होगा? जो अगर साउथ पोल आएगा तो अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगा सर, क्योंकि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करते हैं। क्या करते हैं? इंटर करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगी। मतलब ये देखो क्या घूम रहा है, कुछ इस तरह क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करेगा। अगर कुछ इस तरह से घूमता तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। देख लो ना इस तरह से ना, ऐसे नॉर्थ पोल। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज दी। कोई भी बॉडी का हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो ऑप्शन बी होंगे एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को राइज करना, ठीक है। जो एनर्जी नीड होगा 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना टेम्परेचर, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर, तो जो एनर्जी नीड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बोलेंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एच। कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट हीट एनर्जी का अमाउंट जो रिक्वायर्ड है कोई भी गिवन मास के सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, तो उसका इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, मेल्ट करवा रहे हैं ना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या लिख दिए, स्पेसिफिक, सॉरी लेटेंट हीट बोल रहे हैं, मार रहे हैं ऑप्शन बी मार रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 कि ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन एंड 95 प्रोटॉन इट डिकेज आफ्टर इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द न्यूक्लियस आफ्टर एन अल्फा इमिशन। अल्फा इमिशन के बाद कितना वहां पे बचेंगे, कितना, तो सर अल्फा पार्टिकल का जो होता है हीलियम 2+ रखो ना, हीलियम 2+, तो इसका जो वैलेंसी है और 4 मास निकल जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, मतलब दो गायब हुआ है ना, तो 2 यहाँ पे आपका गायब हो जाता है। हीलियम का जो होता है 4 होता है, याद रखना, यही तो होता है। ये आपका हीलियम 2+ का, हीलियम 2+ जो है, हीलियम 2+ जो है यही तो अल्फा पार्टिकल है। तो यहां से इसका हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितना, 2 होते हैं, और आप मास कितना होता है, 4 होता है, तो इतना गायब हो जाएंगे। तो अब यहां से देखो 95 से 2 प्रोटॉन चला जाएगा, बचेगा 93 प्रोटॉन, और 2 मास यहां से 2 यहां से 4 चले जाएंगे, क्या बचेंगे 144 आपके न्यूट्रॉन बचेंगे। क्या मिला, ऑप्शन कोई मिला सर, ऑप्शन आपका ऑप्शन सी मिले, 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ गया, मतलब कि एक कोई मानो एटम है जिसका प्रोटॉन आपका 95 है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 बाकी आते 1, 9 4 13 13 1 14 के 4 बाकी आते 1, क्या हो जाएगा 241 से यहां से हटा दिए, तो एक अल्फा पार्टिकल को यहां से बम्बार्डेड करवाए, निकल रहा है सर, अल्फा पार्टिकल निकल रहे। तो ये जो आपका एटॉमिक नंबर में चेंज आ जाता है, प्रोटॉन में एक आपका 2 घट जाते हैं, और ये जो आपका घट जाता है वो 4 घटता है, मतलब क्या हो जाते हैं यहां से जो हो जाएंगे आपका 237 होंगे, 237 होगा, 237 होगा सर, 237 होंगे। तो क्या हो जाएगा आपके प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे और 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आप बोला जाता है कि ए डेस क्लास, कौन क्लास से छाटना है, लीवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, तो क्लास 2 किसका होता है, क्लास 2 का, क्लास 2 लीवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि इन ए ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम increase in the weight of the movable block dash decreases does not affect increases the efficiency of the pulley system। ब्लॉक में या टेकल सिस्टम में जो इंक्रीज इन द वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक के वेट में इंक्रीज करते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या हो जाएंगे इसका डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सी कि इफ द मास एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, आपकी सर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 12 mv²। मास को डबल कर दिए तो 2m हो गया, और आपका वेलोसिटी को भी डबल कर दिए तो 2v का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, मतलब 8 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकम्स 8 टाइम्स, क्या हो जाएगा, बिकम्स 8 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके डी क्या बोलता है, यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग इज आपकी वाट,
हॉर्स पावर या अर्ग पर सेकेंड। हॉर्स पावर एचपी में यूज किया जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्या हो जाएंगे आपके, और ये आपका हॉर्स पावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 2 कॉपर वायर्स कैन हैव द डिफरेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सेम होंगे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे, बट विल हैव दी सेम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सेम होते हैं क्योंकि सेम मटेरियल से बने हुए हैं और सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। समझ आ गया? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसे आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं। ठीक है, थैंक यू।